हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपना टॉपिक नॉन वर्बल का, जिसके अंदर हम टॉपिक 2 कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर एंड वाटर इमेज, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, उनके आधारित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिन बच्चों के लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होती है, जिन बच्चों के लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी जैसे कि सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब के क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक में जहाँ पे डायग्राम जब आ जाते हैं तो उनको तो दिक्कत होती है। एक आप जनरल परसेप्शन जो है वो आपका बना हुआ है, लेकिन इसी वाले परसेप्शन को हम तोड़ते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस की जाए तो आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर और हर एक टॉपिक के अंदर अच्छे हो सकते हैं। बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो आज उन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिरर एंड वाटर इमेज, इसके बारे में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिरर एंड वाटर इमेज के, बहुत डिटेल में जाके स्टडी करेंगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपका बेस्ड ऑन नंबर्स और लेटर्स, जो कि आपके एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है आपका। इसके अलावा बेस्ड ऑन शेप्स, यानी कि फिगर पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एक फिगर दे दिया जाएगा, उसका आपको कहेगा कि इसका मिरर इमेज बताइए, इसका वाटर इमेज बताइए, इस तरीके से। और लास्ट में बेस्ड ऑन क्लॉक, जो कि क्लॉक वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मेनली हम किन 2 चीज़ों को डील करेंगे, आपका बेस्ड ऑन लेटर्स और बेस्ड ऑन शेप्स को डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है आपका मिरर इमेज में और वाटर इमेज में। सबसे पहले तो एक देखिएगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज आपकी कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। आप एक मिरर से आप एक मिरर इमेज बना सकते हो, एक वाटर से आप एक मिरर से ही आप एक वाटर इमेज बना सकते हो, बशर्ते हमारी पोजीशन जो है वो मिरर की कहाँ है, ये डिसाइड करती है कि मिरर इमेज बनेगा कि वाटर इमेज बनेगा। क्या होता है मिरर इमेज में, आपका कौन सा हिस्सा आपका आपस में कन्वर्ट होता है, रिप्लेस कौन सा होता है, लेफ्ट और राइट आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। लेफ्ट हिस्सा राइट में चेंज हो जाता है, राइट आपका लेफ्ट में बदल जाता है। और अगर बात करें वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज में आपका क्या होता है कि टॉप और बॉटम आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। टॉप बॉटम में चला जाएगा, बॉटम आपका टॉप में चला जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी फिगर के, किसी भी शेप के, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आप लेफ्ट या राइट में अगर मिरर रखोगे तो क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट में चेंज हो जाता है। याद रखने की ट्रिक है ये। बाकी वर्टिकल फ्रेम में अगर जब भी रखा जाएगा मिरर इमेज, तो कोई भी मिरर रखाएगा तो मिरर इमेज बनाएगा। और वाटर इमेज जब कभी भी टॉप बॉटम चेंज होता है, तो जब कभी भी टॉप या बॉटम पर किसी ऑब्जेक्ट के अगर रखा जाता है मिरर, तो वो आपका क्या बनाएगा, वाटर इमेज, बस। और दोनों में फ़र्क मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट आपका मिरर में होता है, टॉप बॉटम आपका वाटर में होता है। हो गया अपना काम, आगे की तरफ बात करेंगे। आगे अपने का, जैसे कि यहाँ पर मिरर इमेज में अपने को डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इन द मिरर इमेज द लेफ्ट पोजीशन चेंज इनटू द राइट एंड द राइट पोजीशन चेंज इनटू द लेफ्ट। ये मैंने आपको बता दिया। इवन अगर आप बात करें कि सुबह अगर आपने अपना फेस देखा होगा ना, तो वो भी आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आपका चेंज होके ही मिला होगा आपको। नेक्स्ट पे बढ़े अपन बात करें मिरर इमेज ऑफ लेटर्स की। मिरर इमेज आपकी किस तरीके से लेटर की अपन देख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करूँगा तो A to Z, और ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी ने क्या पूछा है आपका कि इस तरीके से पूछा कि अगर मैं सारे के सारे लेटर्स का अगर मैं मिरर इमेज लेता हूँ तो इतने कितने लेटर ऐसे होंगे जो कि आपके अनचेंज रहेंगे। अब आप ये बताओ, हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन द सेम, फाइंड आउट दैट। अगर मैं बात करूं अल्फ़ाबेट्स की A to Z की आपकी, तो कौन कौन से आपके चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, A। इसके बाद में मिरर इमेज लेते हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज अगर अपन लें और कैपिटल लेटर, तो AHIMOTUVWX एंड Y, दीज आर द 11 लेटर्स जो कि आपके अनचेंज रहते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है मिरर की, चेंज करने की होती है, बट वो रिप्लेसिंग होने के बाद में भी सेम इक्वल ऐसे ही नजर आएंगे। ये आपके लेटर होते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान दिमाग में क्या रखना है, टोटल कितने होते हैं, 11 लेटर होते हैं जो कि आपके अनचेंज रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट में देखो, यहाँ पर अगर आपका मिरर लगा हुआ है तो आपका सी इस तरीके से हो जाएगा। मिरर की क्या खास बात है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका जितना पास में दिखेगा मिरर के, वो उतना पास में रहेगा, जो जितना दूर होगा वो उतना दूर दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए ये वाला ए मिरर है, अगर मैं इसके पास में अगर मिरर लेके जाऊंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जा रहा हूँ, जितना पास में लेके जा रहा हूँ, उधर से अपने को क्या दिखेगा मिरर में, और कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अपने पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, पास में आ रहा है। जितना दूर लेके जाऊंगा दूर दिखेगा। समझ में आ गया। अगर बात करें कि मिरर इमेज ऑफ नंबर्स की, तो नंबर आपका 1 आपका इस तरीके से चेंज होता है, 2 इस तरीके से, 3 इस तरीके से, 4 आपका इस तरीके से, 5 6 7 8 और 9 इस तरीके से लिखे गए।
अच्छा जी, फिगर्स की बात कर लें कि फिगर्स आपके किस तरीके से चेंज होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका मिरर यहाँ पर रखा हुआ है और ये आपका मिरर है, क्योंकि लेफ्ट या राइट में रखना पड़ेगा मिरर इमेज के लिए। अब ये वाला एरो आप देखो, ये वाला एरो मिरर ये आपका है, तो ये मिरर के पास में जा रहा है कि दूर हो जा रहा है, तो ये पास में जा रहा है, तो उधर भी मिरर में आपका एरो जो है वो आपका पास में आएगा, तो इस तरीके से आएगा। अगर आप बात करोगे यहाँ पर अगर आपका मिरर रखा हुआ है, तो ये वाले लाइंस वाले हिस्से आपके मिरर के पास में, तो यहाँ पर भी देखो देखो पास में बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये व्हाइट वाला पार्ट आपका इधर पास में है, तो व्हाइट वाला पार्ट इधर पास में दिख रहा है। ये एकदम ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पर मिरर के पास में है आपका, तो ब्लैक वाला पार्ट मिरर के पास में दिख रहा है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि मिरर इमेज में अपने को क्या करना है। और अगर बात करें वोटर इमेज की, तो वोटर इमेज में जैसे कि मैंने बताया कि टॉप पोजीशन आपकी बॉटम में कन्वर्ट हो जाती है और बॉटम आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, टॉप में कन्वर्ट हो जाती है। बात करें वोटर इमेज में अल्फाबेट्स की, तो कुछ इस तरीके से चेंज होगा। जैसे कि अगर आपको ये ए दिया गया है, तो ए इस बार जो है वो आपका यहाँ पर आपका मिरर रखा गया है, तो वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा आपका ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा। इस तरीके से आपका चेंज होता है। बी इस तरीके से, सी डी ई एफ जी एच करके ए से जेड तक आपके चेंज हो जाते हैं। अगर बात करूं मैं नंबर्स की, तो नंबर आपके इस तरीके से, 0 आपका 0 रहेगा, 1 इस तरीके से, 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक इस तरीके से दिखेंगे। क्लियर आपका। नेक्स्ट पे अगर बढ़े कि वोटर इमेज ऑफ पिक्चर या वोटर इमेज ऑफ फिगर्स की अगर मैं बात करूं, तो किस तरीके से होगा कि यहाँ पर देखो, एक चीज़ देखो, ये वाला पार्ट, अब जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आपका कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो यहाँ पर इस कॉर्नर में जा रही है ये, मतलब ऊपर वाले कॉर्नर में जा रही है, तो वोटर इमेज में कहाँ पे चली जाएगी, नीचे वाले में। लेकिन नीचे वाले में एक चीज़ आप देखो कि अभी भी ये राइट हैंड की तरफ ही जा रही थी और अभी भी ये आपकी कहाँ जा रही है, राइट हैंड की तरफ। मतलब साइड चेंज नहीं होती है, आपका टॉप और बॉटम ही आपका आपस में चेंज होता जाता है। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो ये वाला हिस्सा आपका नीचे है ना, ये वाला, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर। और देख लीजिए, ये आपका ऊपर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आपको नीचे दिखाई दे रहा है, वो आपको नीचे दिखाई देगा। अब ये वाली साइड था, ये आपकी नीचे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगी, यहाँ ऊपर हो जाएगी, बट दिखेगी आपकी उसी साइड ही, चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार अगर आप ट्राइंगल की अगर आप बात करोगे, तो ट्राइंगल तो आपका उल्टा हो जाता है, तो ट्राइंगल अगर आपका उल्टा होगा, तो ये वाला हिस्सा आपका नीचे जो है वो आपका ऊपर होगा, तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी वोटर इमेज हो गई। ओवरऑल अपने को घबराने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। और लास्ट के अंदर मैं वो ट्रिक बता दूंगा जिसके के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन आप आराम के साथ में डील कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो थोड़ा लास्ट तक जाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बनेंगी। और मिशन ज्ञान ना सिर्फ एक बात पे ही जोर डालता है, मैं बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करता हूँ अपनी चीज़ों का, ना अपनी चीज़ों के बारे में कहता हूँ, बट मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक सुन पा रहे हैं मुझे, अगर आप इस टाइम कोई भी मुझे देख पा रहा है, मैं आपको कहूँगा कि हम सिर्फ कंटेंट देते हैं और उसके बाद में हम अपनी कोई बढ़ाई करना भूल जाते हैं। लेकिन अभी आपका दायित्व बनता है कि आप इन वीडियोज़ को कितना पहुँचाओगे। और बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, सबसे पहले तो ये समझिए आप कि फाइंड आउट द मिरर इमेज। मिरर इमेज अपने को निकालना है, और ये क्वेश्चन सारे ऑप्शन जो है वो इस तरीके से सेट किए गए कि आपका यहाँ पर राइट में मिरर रखा हुआ है। अगर आपका राइट में मिरर रखा हुआ है, तो आपका सबसे क्लोज आपका क्या है, 2 है, तो 2 से ही आपका स्टार्ट होगा। तो 2 आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए जी, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा, ऑप्शन बी को टिक कर दो, बस आगे कुछ नहीं देखना। ठीक है जी, 100% यही बनेगा, 4 ऑप्शन है तो आपके, और क्या बनेगा। ठीक है जी, इसके बाद में 1 आएगा, इसके बाद में Q आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, S आएगा, N आएगा और A आएगा, और ये इसी सीक्वेंस में आपके रखे गए। आगे की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करें, तो वापस आपका मान लीजिए कि आपका अगर राइट में मिरर रखा हो, क्योंकि ऑप्शन उसी तरीके से सेट है। मिरर इमेज अपने को निकालना है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ तो नहीं है आपका ऑप्शन में, यहाँ पर भी है, लेकिन 3 के बाद में G आएगा। चलिए ये 3 तो आपका आ गया, बट ये G जो आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर आपका इस तरीके से अगर आपका G बन रहा है, तो ये यहाँ पर तो नहीं है, एक यहाँ पर है, यहाँ पे है ही नहीं, कट हो चुका है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब आपका यहाँ पर भी क्या बचा, ऑप्शन बी बचा, और ऑप्शन बी को टिक कर दिया, अपना काम हो गया। बस मतलब विद इन सेकेंड आप आराम के साथ में आप कर सकते हो, क्योंकि मिरर इमेज बहुत आसान टॉपिक है, और मिरर या वोटर में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसना ही फंसना है। यहाँ पे रिक्रूट की बात करते हैं, और यहाँ पर लेकिन निकालना क्या है, वोटर इमेज निकालना है। मतलब अगर मैं बात करूँ ऑप्शन, तो यहाँ पर बॉटम में आपका क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, राइट। यहाँ पर अगर बॉटम में अगर मिरर रखा हुआ, तो किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आर आएगा, लेकिन आर आपका क्या हो जाएगा, उल्टा। लेकिन अगर आप आर का ये जो राउंड वाला जो हाफ राउंड है आपका, ये आपका किस साइड है, राइट साइड है, तो आपका राइट साइड ही रहेगा अभी भी। और ये लीजिए इस तरीके से, अब इस तरीके से ऑप्शन ए में तो नहीं है, बी में है नहीं, सी के अंदर है, डी के अंदर है नहीं, मतलब क्या बना आपका ऑप्शन सी को हटा दो, मतलब सेलेक्ट कर दो कि वो आपका सही आंसर होगा, करेक्ट हो गया जी। आगे की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, मिरर इमेज निकालना है। अगर मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर मिरर है, अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपके सेट किए गए, क्योंकि आपका राइट में मिरर रखा हुआ, अगर लेफ्ट में रखा गया तो लेफ्ट में बोल देगा आपको, अदरवाइज आप राइट में मान लो। यहाँ पर अगर बात करें
तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है वो आपका कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर ये मिरर के पास में जा रही है ये वाली एरो, तो यहाँ से ऐसे मिरर में इस तरफ से एरो आपकी आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे तो नहीं आ रही भैया, यहाँ पे नहीं आ रही, अब यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो आ रही है ना, एक चीज़ आप और देखिएगा कि यहाँ पर जो एरो आ रही है वो छोटी वाली स्मॉलर एरो आपकी आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये वाली इसमें बड़ी एरो आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आपका क्या बना, ऑप्शन सी को करेक्ट कर दिया हमने, अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली एरो यहाँ पर, बड़ी वाली एरो यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी वाली एरो इस साइड आएगी। किस में, इसमें नहीं आ रही। चलिए जी, इस कॉर्नर में आनी चाहिए, एक तो यहाँ पर हो रही है और एक यहाँ पे हो रही है, ये वाला आपका गलत हो गया। अब बी और डी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर, अब सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर मिरर है तो ये आप देखिए, ये आपका प्लस जो है वो आपका मिरर के पास में है ना यहाँ पर, और अगर आपका मिरर यहाँ पे लगा होगा तो ये वाला प्लस आपका किस में बनेगा, मिरर के पास में, वहाँ पर बन रहा है दूर के अंदर। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो मतलब इसमें क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर आपका, किसी तरीके की दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्राइंगल अपने को दिया गया, मिरर इमेज निकालना है। चलो जी, यहाँ पर मिरर है आपका, यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ये वाली, ये जो डॉटेड है ये आपकी पास में होनी चाहिए, जैसे जो लाइन बनी हुई है ये वाली पास में होनी चाहिए। यहाँ पर एक तो ए के अंदर है और एक आपका किसके अंदर है, डी के अंदर है। मतलब आप बी और सी को तो आप कट ही कर दो, क्योंकि इसमें तो उल्टे हो रहे हैं, ट्राइंगल आपका उल्टा नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये लाइन यहाँ पर ऐसे आपकी लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट ही रहेगी। यहाँ पर टॉप टू बॉटम हो चुकी है, इस वजह से ये गलत हो गया। बचा क्या आपके पास में, ऑप्शन ए को टिक कर दो, आपका काम हो गया। आपने भी यही किया होगा और मिला भी लिया होगा। नेक्स्ट वाले पे, अब नेक्स्ट वाले को मिलाते हैं। यहाँ पर इस बार मिरर जो है वो आपका इस साइड रखा हुआ है, मिरर इमेज ही निकालना है। अब अपने को यहाँ पर कहा नहीं, देख लीजिए कि यहाँ पर आपका मिरर निकालना है कि वोटर। अब हमें ये समझ आ जाएगा कि इसके आपके लेफ्ट में रखा हुआ है तो मिरर है। यहाँ पे अगर मिरर होता तो भी हम क्या कहते हैं कि मिरर इमेज, अगर आपका टॉप या बॉटम पे होता तो वोटर इमेज निकालनी पड़ती है, आपको अपने को कहेगा वो। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा पार्ट, ये आपका जो ब्लैंक है वो आपका मिरर के पास में, तो यहाँ पर भी आपका मिरर के पास में रहेगा। यहाँ पे पास में, यहाँ पे पास में, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। चलिए जी, ये तो दोनों गलत हो गए। अब यहाँ पर देखें, ये एरो, यहाँ से एरो ये दूर जा रहा है, तो यहाँ पर भी एरो दूर जाएगा। इसमें एरो दूर जा रहा है, इसमें पास में आ रहा है, इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और बस आपको 3 to 4 क्वेश्चन और वेट करना है, और उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा ट्रिक, जिसके माध्यम से आप वोटर एंड मिरर इमेज के कैसे भी कोई क्वेश्चन हो आप आराम के साथ में डील कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मिरर आपका लेफ्ट में रखा हुआ है, तो सबसे पहले ये आपका सर्कल जो है ये आपका पास में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पास में होगा। ये मिरर के पास में जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका पास में होगा। ऐसा किस में अगर आपका आ रहा है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन डी के अंदर तो आपका चेंज ही हो गया, तो बचा क्या आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट द वोटर इमेज निकालना है। मतलब अगर आपका मिरर यहाँ पे नीचे की तरफ रखा जाए तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बट नीचे यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। एरो आपका चेंज नहीं होगा, चारों के अंदर एरो भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका इस साइड जाएगा और ये सेम टू सेम चला जाएगा, तो ऐसा का ऐसा ही दिखेगा आपका। यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब अब आपका चेंज किसके अंदर होगा, इस वाले बॉक्स के अंदर होगा। अब ये वाला बॉक्स जो आपको दे रखा है, इसके अंदर ये जो 1/3 या 1/2 हिस्सा आपका पार्ट, ये इस तरीके से आपका डार्क है, इस तरीके से है। लेकिन जब ये आपका ऊपर की साइड जाएगा तो ये आपका किस साइड में वाला हिस्सा हो रहा है, आपका लेफ्ट वाला। तो पहली बात तो ये आपका लेफ्ट में ही रहेगा, लेकिन आपका चेंज होके आपका कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ, जो कि आपका टॉप में जो दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा किस किस के अंदर आ रहा है, चलिए जी, ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। ऑप्शन बी के अंदर मैं बात करूंगा तो ये वाला जो आपका है वो इस तरीके से बन गया और राइट साइड में चला गया, तो गलत हो गया। यहाँ पर तो टॉप पे ही रहा, इस वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी राइट में चला गया तो गलत हो जाएगा। बचा क्या आपके पास में, केवल और केवल ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए को टिक कर दिया। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, आराम के साथ में यहीं पर हो जाता। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या दिया गया, ये वाला पार्ट है आपका क्रॉस आपका कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ। इसमें तो नीचे आया ही नहीं, इसमें आया ही नहीं, इसमें आया है, इसमें आया ही नहीं, तो बच्चे क्या, फिर सही है जी, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। अपना मतलब सेकंड के हिसाब से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये एरो जो है वो आपका राइट साइड में, अगर आपका
अगर आप इसका वोटर इमेज अगर आप निकालोगे तो वोटर में भी आपका एरो चेंज नहीं होगा, इस साइड जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आपका बी और डी में से रहेगा। लेकिन बी और डी में से ये वाला पार्ट आपका ऊपर जाएगा, ये ऊपर तो चला गया, बट ये वाली जैसे कि मैंने ये जो कर्व है आपके, ये आपके चेंज नहीं होंगे, ये आपकी साइड आपकी वैसी की वैसी रहेगी, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में अपने को हमेशा ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये होमवर्क के लिए होता है, क्योंकि इसके बाद में हम सीधा स्टार्ट क्या कर देंगे, इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो जो ट्रिक जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपको ये नज़र आएगा कि नहीं, इस बात के लिए मैं अश्योर हो जाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको कैमरे के पास में आके दिखाता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें बनाई गई है, मैं इस तरीके से आपका रखता हूँ। सबसे पहले ये वाला आपको पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये मैं जहाँ पे मैंने अपना फिंगर लगा रखा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस मान लीजिए ये शेप आपके उस पास में, और आपको कहा कि ऐसी कोई शेप आ गई जिसका आपको नहीं, अगर आपको दिमाग में चल रहा है कि यार मैं अब करूं तो क्या करूं, किस तरीके से, तो आपको यही एक आपको ऐसा पेपर दिया जाएगा, एक ब्लैंक पेपर होगा जो कि आपकी रफ वर्क के लिए होगा। अगर उसमें छोटी सी जगह बची हुई है थोड़ी सी, आप वहाँ पर वो फिगर बना लो, राइट। लेकिन ये आपको विदिन 30 सेकेंड आपको करना ही है, क्योंकि इतना ही टाइम होता है इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अगर हम बेसिक सी अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो हमने 4 to 5 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन उड़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि ऐसा फिगर बनाना है, फिगर जो अपने को दिया गया हो वो बनाया आपने, और उसको जस्ट आपको पीछे की साइड से देख लेना इस तरीके से। तो ये जो आपको नज़र आएगा ना, ये आपको कौन सा नज़र आएगा, ये आपका मिरर इमेज नज़र आएगा। जैसे देख लीजिए, ये आपका था, इसका मिरर इमेज निकालना, जस्ट ऐसे करके देखना, मिरर इमेज आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वोटर इमेज चाहिए, तो वोटर इमेज चाहिए तो आप क्या करें, आपको उस वाले को थोड़ा सा कॉर्नर में बना लेना। जैसे कि आपको यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाला पार्ट, ये मैंने नीचे बनाया है। इसको क्या करना है, देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है, और इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो आपका इस तरीके का बन गया। इसको फोल्ड करके और बाद में देखना है। जैसे ही अगर आप फोल्ड करके देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये जो मैं आपको जहाँ पर फिंगर टच कर रहा हूँ, ये आपका क्या बन जाएगा, वोटर इमेज बन जाएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी आपकी मिरर एंड वोटर इमेज की, जिसको आप दिमाग में रखिए, आराम के साथ में क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। और अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पर। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग उतना ही आसान है जितना कि मिरर एंड वोटर इमेज है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। अगर आप उन चीज़ों का दिमाग में रख लोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में होता क्या है, कि सबसे पहले ज़रूरी है कि एग्जामिनर आपको किसी पेपर की शेप देगा, मतलब किसी भी शेप का एक आपका पेपर हो सकता है, और पेपर का शेप होने के बाद में, चाहे कि वो आपका सर्कुलर शेप हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल शेप हो, चाहे वो आपका स्क्वायर शेप हो, चाहे फिर वो आपका ट्रायंगुलर शेप हो, या फिर हेक्सागन शेप का हो, या किसी और के ऑक्टागन हो, ठीक है जी। अब अगर वो शेप का पेपर है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको फोल्ड करेगा। अब फोल्ड आपका दो तरीके से आपका होगा। फोल्ड किस तरीके से करेगा कि या तो वो आपको टॉप टू बॉटम उसको फोल्ड करेगा सबसे पहले, या फिर हो सकता है कि बाद में करे, और या फिर आपका लेफ्ट टू राइट आपका फोल्ड करे, और फिर उसको कट किया जाएगा, और उसके बाद में उसको अनफोल्ड करना है। और अनफोल्ड करने के बाद में कैसा पेपर दिखेगा ये अपने को दिमाग में रखना है। जैसे कि मान लो अपने पास में एक स्क्वायर शेप का पेपर है, राइट, और यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया, राइट। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में आपका पेपर किस तरीके का नज़र आएगा, आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, राइट। और अगर इस तरीके का अगर नज़र आता है तो इसके अंदर मैं आपका क्या कट कर देता हूँ, एक ट्रायंगल कट कर देता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसको अनफोल्ड करना है तो कहाँ करेंगे, टॉप टू बॉटम करेंगे कि राइट टू लेफ्ट करेंगे। भाई जब पहले पेपर को लेफ्ट टू राइट मोड़ा गया तो अनफोल्ड करने के लिए आपको राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका ट्रायंगल जो आपका नज़र आ रहा है, ये आपका कैसा नज़र आएगा, ट्रायंगल ही नज़र आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका लेफ्ट टू राइट आया। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें ये समझ में आया कि जब कभी भी आप लेफ्ट टू राइट अनफोल्ड कर रहे हो तो आपका क्या बनेगा, मिरर इमेज। क्योंकि ट्रायंगल की मिरर इमेज आपकी क्या होती है, आपकी मिरर इमेज जैसा ही होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास में कोई एक ऐसा शेप का पेपर था और इसको ऊपर से नीचे मोड़ा गया और इसके बाद में आपका ट्रायंगल कट किया गया, तो जब आपका इसको अनफोल्ड किया जाएगा तो बॉटम टू टॉप किया जाएगा, और जब आप अनफोल्ड करेंगे, आप इसको जब आप अनफोल्ड करेंगे तब आपको इसमें जो नज़र आएगा, ये आपका ट्रायंगल इस तरीके से कट किया गया तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। मतलब किस में चेंज हो गया, वोटर में। तो जब कभी भी टॉप टू बॉटम अगर आपका अनफोल्ड किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी इमेज बनेगी, वोटर इमेज बनेगी। बस ये आप दिमाग में रख लोगे ना, ये वाली चीज़,
तो आप कैसा भी क्वेश्चन आप आराम के साथ में उड़ा पाओगे कि जब कभी भी हमें लेफ्ट टू राइट अनफोल्ड करना है, मिरर इमेज बनाना है, टॉप टू बॉटम अगर करना है तो वोटर इमेज बनाना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इस लाइन पे पूरा का पूरा टॉपिक टिका हुआ है। आते हैं क्वेश्चन पे और करते हैं कुछ कमाल। जैसे कि सबसे पहले आपके पास में ये वाला पेपर है, ठीक है। इस वाले पेपर को सबसे पहले आपका टॉप टू बॉटम आपका फोल्ड किया गया और यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में आपके पास में शेप कैसी बनी, इस यहाँ पर बनी और फिर इसको वापस से फोल्ड किया गया, वो आपका राइट टू लेफ्ट किया गया। तो लास्ट में आपका क्या बना, ये वाली इमेज आपके पास में बन गई। लेकिन लास्ट में इसके कॉर्नर को यहाँ से ऐसे कट कर दिया गया, ठीक है जी। ये वाली लाइन मतलब एक बॉक्स आपका ऐसा है और इसमें अगर आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है जी। सबसे पहले आप इसको अनफोल्ड की साइड करोगे, ऊपर से नीचे करोगे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाओगे कि लेफ्ट टू राइट लेके जाओगे। तो हमें राइट टू लेफ्ट लेके आए थे लास्ट में, तो खोलना आपको इस साइड ही पड़ेगा। और अगर आप अनफोल्ड इस साइड करते हो तो अगर आपने राइट की तरफ फोल्ड किया, अनफोल्ड किया है, तो राइट और लेफ्ट में आपका क्या बनाना है, अपने को मिरर इमेज बनाना है। और इसकी मिरर इमेज ये देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो आप इसको बनाओगे तो आपका कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब इसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। और अगर आपके पास में ऐसी इमेज आपकी आ गई है और अगर इसको मैं अगर करना चाहता हूँ ऊपर से ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो आपका क्या बनेगा, वोटर इमेज बनेगा। और वोटर इमेज अगर आपका बन जाता है तो सेम आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और ऐसा किस में आ रहा है, केवल और केवल आपका ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है। बाकी 3 को कट कर दो, आपका काम खत्म हो गया और ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए जी, हो गया ना। इतना इजी क्वेश्चन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से अगर आपका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार आपका कॉर्नर डायगोनली मोड़ा गया है इसको। तो डायगोनली अगर आपका फोल्ड किया गया तो इस तरीके से हुआ, तो लास्ट में आपका पेपर इस तरीके का बचा और इसमें भी फिर इसको कॉर्नर टू कॉर्नर आपका यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो आपका एक ट्राइंगल आपका बन गया। और लास्ट में एक बीच में आपका एक बॉक्स आपका कट कर दिया गया। अब सबसे पहले आपका अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये आपका इस साइड जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा कंप्लीट होना है और ये आपका पूरा कंप्लीट होना है। तो ये आपका यहाँ पर बॉक्स ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि बॉक्स में तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा आपका, सेम टू सेम। और अब इसको डायगोनली अपन करेंगे, तो डायगोनली अगर आप करते हो तो ये आपका एक बॉक्स आपका यहाँ पर है और एक बॉक्स आपका यहाँ पर हो जाएगा। मतलब आपके टोटल कितने बॉक्स बन जाएंगे, 4 बॉक्स आपके बन जाएंगे। और 4 देखिए यहाँ पर तो है, बट ये शेप देखो, यहाँ पर ये शेप ही अलग है। ऑप्शन एलिमिनेशन का भी सारा लेना है। कई बार अगर अपने को नहीं भी समझ आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो आराम के साथ में। यहाँ पर 5 बनने की कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पर ये अलग शेप का बनने की कोई चांसेस नहीं है। मतलब आपका क्या बचा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्या कोई ज़रूरत घबराने की है ही नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राइट टू लेफ्ट किया गया, फिर आपका टॉप टू बॉटम आपका कन्वर्ट किया गया और फिर इसके बाद में आपके कितने कट किए गए, 2 आपके स्क्वायर कट किए गए, एक आपका एकदम इस लाइन के पास में। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले कहाँ लेके जाओगे, टॉप पे लेके जाओगे तो यहाँ पर एक बन जाएगा। ये आपका ऊपर है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका हमें बनाना है और इसका अगर हमें बनाना है तो अपने को क्या चाहिए, मिरर इमेज चाहिए। तो ये आपके 2 हैं तो 2 के आपके वैसे ही 2 बन जाएंगे। ये आपके 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 1 यहाँ पर हो जाएगा। ये ऐसा आपको किस में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दिया है, तो ऑप्शन डी को टिक कर दो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हो गया अपना ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 3rd नंबर हो गया, 4th नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर इस बार आपका शेप किस में आया, सर्कुलर शेप में आया। सर्कुलर शेप में आया तो भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर शेप है, इसको सबसे पहले राइट की तरफ मोड़ा गया तो आपका हाफ सर्कल बना और फिर आपका टॉप टू आपका बॉटम आपका मोड़ा गया। इसके बाद में एक कट यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन जब ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो दिमाग में ये चीज़ रखो कि हमारा क्या बनेगा, वोटर इमेज। वोटर इमेज में देखिए ये आपकी साइड चेंज नहीं होती, ये इस कॉर्नर में जा रहा है तो आपके नीचे वाले कॉर्नर में आ जाएगा, तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और अब यहाँ पर इस साइड करेंगे राइट की तरफ तो आपका क्या बनेगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज में आप सेम टू सेम आप बना दो, यहाँ पर इस तरीके का और यहाँ पे इस तरीके का। ये आपके 4 आपके और सबके कॉर्नर की 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट 2 ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो ये साइड आपकी एक इनर कर रहा है, एक आउटर कर रहा है, गलत हो गया। ये आपके इनर आउटर हो रहे हैं तो गलत हो गया। सबके इनर होंगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या कहता है, यहाँ पर एक आपका क्या था, एक ये ऐसे स्क्वायर बॉक्स में था और इसका केवल है ना मिड से इसको आपका मोड़ा नहीं गया है, केवल और केवल आपका ऊपर से मोड़ा गया है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर से मोड़ा गया तो केवल कुछ ही पार्ट आपका आएगा और इसके बाद में इसको लेफ्ट टू राइट आपका मोड़ दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में आपका क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट, तो आपका इस सर्कल का आपका क्या बन जाएगा, ये सर्कल। और ये वाला सर्कल जो आपका लास्ट में कॉर्नर में कट किया गया ये अपनी जगह ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर डबल लेयर आएगी नहीं, वो आपकी सिंगल लेयर पे कट किया गया। और इसके डबल आप ऊपर की तरफ जाओगे, सर्कल का तो कुछ चेंज होना नहीं है। तो ये कितना बन जाएंगे, 4 + 1 5। 4 + 1 5 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर। चलिए जी, बाकी सबको करिए डिलीट, ऑप्शन सी को करेक्ट करिए। हो गया अपना क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या कहता है,
6 नंबर क्वेश्चन आपका सबसे पहले राइट टू लेफ्ट किया गया और फिर आपका यहाँ पर कॉर्नर पे, क्योंकि ये आपका कॉर्नर टू कॉर्नर आपके मिलाए गए और लास्ट के अंदर एक आपका सर्कल कट कर दिया गया। अब अगर आप इस साइड लेके जाएंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पर जाएगा तो एक सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर जाएगा तो एक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट के अंदर आपको क्या करना है, राइट की तरफ खोलना है और यहाँ पर टोटल कितने सर्कल है, 4 है, तो 4 के आपके कितने बन जाएंगे, 4 और बन जाएंगे, तो टोटल कितने बन गए 8 आपको किस में नजर आ रहे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपके कहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए को टिक कर दो, हो गया अपना करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या कहता है, थोड़ा सा कमाल का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसके इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर को थोड़ा सा मोड़ा गया, यहाँ पर भी सेकंड में आपका इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर को थोड़ा सा मोड़ के आपका इस तरीके का शेप दिया गया और इसके बाद में आपका ये सर्कल कट किए गए। लेकिन अगर आपका ये सर्कल कट किया गया तो ये वाला पार्ट यहाँ पर मुड़ के आया, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसका छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा जो है वो आपका इस साइड यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है जी, और इस वाले सर्कल का छोटा सा हिस्सा आपका इस साइड चला जाएगा, इस वाले सर्कल का इस साइड से मोड़ा तो आपका इस साइड चला जाएगा, आपका इस साइड चला जाएगा। सेम आपका यहाँ पर इस तरीके से का हिस्सा और इसको यहाँ से मोड़ा तो सर्कल का छोटा सा पार्ट इसमें और यहाँ पर और सेम आपका यहाँ पे और यहाँ पे भी होगा। तो इस तरीके का हिस्सा यानी कि कॉर्नर के अंदर आपका कैसे जाएगा, इस तरीके का हिस्सा, देखिए इसमें दो ये आपका इस तरीके का हिस्सा जा रहा है जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, इसमें आपका हो रहा है और इसमें आपका हो रहा है और इसमें आपका हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो सर्कल कट किए गए ये तो अपनी जगह तो रहेंगे ही रहेंगे ना, यहाँ पर सर्कल पूरा ही नहीं हो रहा, यहाँ पे सर्कल तो आपका गायब ही हो गया। अब आपके पास में क्या बचा, ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी हमने एलिमिनेशन से कर दिया। अगर ज़्यादा श्योर भी नहीं हो तो भी आप ऑप्शन को देख के चलो और फिर भी आपका देखिए ये वाला पार्ट जो कि मैंने बताया, ये हाफ सर्कल जो बनेंगे वो आपके इस तरीके से कन्वर्ट होंगे और ये आपके 4 सर्कल आपके रहेंगे, मिड के अंदर ये वाला सर्कल रहेगा। करेक्ट आपका, किसी भी तरीके की दिक्कत यहाँ पर नहीं। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को क्या, सबसे पहले बॉटम टू टॉप किया गया और फिर लेफ्ट टू राइट किया गया। इसके बाद में इसको आप राइट टू लेफ्ट अगर आप ओपन करोगे तो ये आपका इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा सबसे पहले, तो ठीक है जी। ये वाला है तो आपका इस तरीके का हिस्सा बनेगा राइट, ये वाला हिस्सा है तो आपका इस तरीके का हिस्सा बनेगा और ये आपका सेम आपका इस तरीके का हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे आपका ये वाला जो ऊपर वाले जो पार्ट है, तो अगर आप नीचे की तरफ खोलोगे तो ये वाले पार्ट तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, और ये वाले पार्ट अपने पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक बचा हुआ तो एक का आपका यहाँ पर एक और ये हो जाएगा, तो ये आपके 4 हो जाएंगे, ये आपका ऐसा का ऐसा और इसका ये ऐसा का ऐसा, इस तरीके का नज़र आपके 4 आ रहे हैं। और आपको केवल और केवल नज़र देखिए इसके अंदर तो आपका चेंज ही हो गया, शेप ही चेंज हो गई, इसके अंदर 4 तो है लेकिन ये इस तरीके का पार्ट नहीं आएगा क्योंकि आपके कट ऐसे ट्रायंगुलर शेप में किए गए। तो अब आपके पास में बचा क्या, आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी को टिक कर दो, हो गया अपना काम। और अपना है लास्ट क्वेश्चन, तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। लगाइए दिमाग अपना, करिए दिमाग, क्या इसका आंसर जो है वो आपका बन सकता है। उम्मीद करूंगा कि ये नॉन वर्बल की पार्ट फर्स्ट आपको बहुत पसंद आया है और बहुत आसानी के साथ में आप उड़ा देंगे। मिलेंगे नए पार्ट में, नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।